हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे ही सब्सक्राइबर ने एक वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि भाई ये बताइए कि हमने जो है स्पाइस मनी के आईडी तो ले लिए, लेकिन उसमें NSDL पेमेंट बैंक के अकाउंट ओपन हम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपके मन में भी ये सवाल रहता है, आपके मन में ये डाउट्स है कि भाई हम NSDL पेमेंट बैंक के अकाउंट ओपन क्यों नहीं कर पाते हैं, लेकिन मार्केट में जो और आइडियाँ चला रहे हैं वो तो NSDL के अकाउंट ओपन कर पा रहे हैं। तो आज का जो सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई वीडियो बना देता हूँ। तो इस वीडियो को आपको शुरू से एंड तक वॉच करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, यदि आपने स्पाइस मनी की आईडी ले ली है और उसमें NSDL पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग सर्विस आपको अभी तक नहीं मिली है, तो उसको आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आप ले सकते हैं, फिर आप भी NSDL पेमेंट बैंक के अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो कर लेना सब्सक्राइब। अब सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको NSDL पेमेंट बैंक की रिटेलर आईडी या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपको ज़रूरत है, आपको चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारे पास अभी करंट टाइम पर NSDL पेमेंट बैंक की रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो यदि आपको रिटेलर आईडी चाहिए तो भाई 399 का चार्ज देना होगा। यदि आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए तो आपको 999 का चार्ज देना होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से आप अनलिमिटेड रिटेलर बना सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत है तो भाई हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर आप जो जाइए और हमसे संपर्क कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ऐसे हमारे बहुत सारे रिटेलर हैं जो कि मार्केट में स्पाइस मनी की आईडी यूज़ कर रहे हैं। तो उनके मन में एक सवाल रहता है, डाउट्स रहता है कि भाई ये बताइए कि स्पाइस मनी का जो पोर्टल है ना, वो तो हम भी यूज़ कर रहे हैं और हमारे जो बराबर में शॉप है वो भी स्पाइस मनी का पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो है स्पाइस मनी में NSDL पेमेंट बैंक का राइट्स है, वो अकाउंट ओपन कर पा रहे हैं, लेकिन हम अकाउंट ओपन क्यों नहीं कर पाते हैं, हमें राइट्स कंपनी ने क्यों नहीं दिया है। ठीक है, तो ऐसा आपके मन में भी सवाल है, डाउट्स है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बात कर लेना। आपकी जो कन्फ्यूजन है ना, वो 100% दूर हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई, स्पाइस मनी का जो पोर्टल है ना, यदि आप इस पोर्टल को लेते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने डिस्ट्रीब्यूटर से आज इस पोर्टल को क्रिएट कराया, ठीक है, क्रिएट कराने के बाद उसमें जो सर्विसेज होती है ना, वो सभी सर्विस एक्टिवेट नहीं होती है। ठीक है, स्पाइस मनी में आप जैसे ही पोर्टल लोगे तो उसमें कुछ सर्विस एक्टिवेट हुई और कुछ सर्विस धीरे धीरे एक्टिवेट होती हैं। जैसे कि आधार पे है, वो भी आपको हैंड टू हैंड एक्टिवेट नहीं मिलेगा। जब आप 15 दिन या फिर 20 दिन APS आप जो है अच्छा खासा करोगे, ठीक है, रेगुलर उस पर काम करोगे, रेगुलर उस पोर्टल से आप APS करोगे, ठीक है, उस पोर्टल को एक्टिव रखोगे, तो आपका आधार पे होता है ना, वो आपका एक्टिवेट कर दिया जाता है। वहीं पर हम बात करें भाई NSDL पेमेंट बैंक की, ठीक है, जिससे अकाउंट ओपन होते हैं, तो वो जो राइट्स होता है ना, वो कंपनी के रूल्स के हिसाब से लगभग 6 महीने में दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपके पोर्टल में NSDL पेमेंट बैंक का राइट्स नहीं है, आप अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपने जो पोर्टल है ना, वो न्यू लिया है। कहने का मतलब ये है कि अभी आपको 6 मंथ नहीं हुए हैं, हो सकता है भाई 1 महीना हुआ हो सकता है 2 महीने हुए हो सकता है 4 महीने हो गए हों, लेकिन आपको 6 मंथ अभी करंट टाइम पर नहीं हुए हैं। यदि आपको 6 मंथ हो गए हैं फिर भी आपको NSDL पेमेंट बैंक का राइट्स नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि भाई स्पाइस मनी का जो पोर्टल है ना, उसको आप यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप एक्टिव ही नहीं रखते हैं। हो सकता है कि भैया आपने आज कोई APS कर लिया तो 10-12 दिन तक वो पोर्टल को बंद कर दिया, इस तरह से आप यूज कर रहे हैं, तब भी आपको NSDL पेमेंट बैंक का राइट्स नहीं मिलेगा, तब भी आप जो है NSDL के अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई, यदि आप स्पाइस मनी का पोर्टल लेते हैं और आप चाहते हैं कि भाई हमें NSDL पेमेंट बैंक के अकाउंट ओपन करें हम स्पाइस मनी के आईडी से, आपको क्या करना है भाई, डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी क्रिएट करा लेनी है। क्रिएट कराने के बाद उस पोर्टल को आपको एक्टिव रखना है 6 महीने तक। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप APS कर लिया, कोई रिचार्ज कर लिया, पर डे कुछ ना कुछ आपको वर्किंग करनी है। ठीक है, एक आध दिन छूट जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पोर्टल को एक्टिव रखना है, वर्किंग करनी है कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे 6 महीने कंप्लीट होंगे तो जो है ऑटोमेटिकली आपको NSDL पेमेंट बैंक का राइट्स मिल जाएगा। और NSDL पेमेंट बैंक का जब आपको राइट्स दिया जाएगा तो भाई 999 का आपको प्लान भी बाय करना पड़ेगा, तभी आप NSDL पेमेंट बैंक के अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके मन में सवाल रहता है, डाउट्स रहता है कि भाई हमारे पोर्टल में NSDL पेमेंट बैंक का राइट्स क्यों नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका न्यू पोर्टल है और आपका अभी जो पोर्टल है ना, वो अभी 6 मंथ पुराना नहीं हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी स्पाइस मनी में कोई और प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो कोई सटीक जानकारी के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।